गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम 26 फरवरी से लेके 2 मार्च तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो बनाया गया है चेनाब रिवर पर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है पुडुचेरी और तमिलनाडु में रोडाइमाइम बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो लगाया गया है कॉटन कैंडी पर। ठीक है, किस पर? कॉटन कैंडी पर। उसके बाद है चर्चा में IBSA फंड का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 2004 में। क्या बोला गया है कि जो चर्चा में IBSA फंड का गठन कब हुआ था? 2004 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है शाहरुख खान को, उनकी फिल्म जवान के लिए। उसके बाद है AI चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो किया गया है RIL के द्वारा। मॉर्निंग कंसल्ट्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर कौन उभरे हैं? तो वो उभरे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उसके बाद है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा श्रीलंका में। किस राज्य में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की? तो वो की गई है मध्य प्रदेश में, MP में। किस देश के कान लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की? तो वो की तुर्की ने। हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभांकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। ठीक है, क्या है? अष्टलक्ष्मी। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। ये क्या है? किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ठीक है, GIDH लॉन्च किया है? तो वो किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है AS राजीव को। ठीक है भाई। उसके बाद है कि जो त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है मालदीव में। हाल ही में महिला IPL का कौन सा संस्करण शुरू होगा? तो जो महिला IPL होगा उसका दूसरा संस्करण शुरू होगा। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग जो T50 है कहाँ से शुरू हुई है? वो शुरू हुई है जम्मू कश्मीर से। उसके बाद है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन किसने जीती? तो मध्य प्रदेश ने जीती है। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, उसके बाद है चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है इंटुइटिव मशीन्स। ठीक है, उसके बाद है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 85 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसमें? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। उसके बाद है कि जो 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया है? उससे सम्मानित किया गया है गुलजार को, जगद्गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है भाई। उसके बाद है अगला, फरवरी 2024 में किस देश ने FATF की वित्तीय अपराधी निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ किया गया? तो इंडिया और जापान के बीच हुई है धर्म गार्जियन। देश के सबसे लंबी सिग्नेचर स्ट्रे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है? तो वो महाराष्ट्र के हैं। हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटका। और जो अट्टुकल पोंगल पर्व है वो कहाँ मनाया गया है? केरला में मनाया गया है। उसके बाद है जो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। भारत का सबसे पहला या सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? विशाखापट्टनम में। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। ठीक है भाई। उसके बाद पॉइंट आता है कि हाल ही में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। पहले सेप्टिक टैंक स्पाई रोबोट का क्या नाम है? होमोसेप एटम। जो WTO है उसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में।
अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी? तो जो सिक्किम है उसका पहला रेलवे स्टेशन रंगपो शिला। निधन हुआ किसका? पंकज उधास का। वो क्या थे? एक गायक थे। जो इंडोनेशिया उपग्रह मेरा पुतिही तू किसने लॉन्च किया है? तो ये किया स्पेस एक्स ने। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? गीता बत्रा। एनजीओ विश्व एनजीओ डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। जो गुलमर्ग में आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स, उसमें टॉप पर कौन रहा? सेना, आर्मी। और हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं कि फरवरी 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया? तो असम ने कर दिया। प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा के द्वारा। ठीक है भाई। उसके बाद है पर्पल फेस्ट का आयोजन किसने किया? तो दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है। जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन में। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। इसरो किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया गया? गगनयान के तहत। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजेर कहाँ बनी है? अल्जीरिया में। ठीक है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन में। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। याद रखना, मरियम नवाज। उसके बाद आता है जो चुनाव आयोग है उसने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। जो इसरो है उसने अपना दूसरा स्पेसपोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तमिलनाडु में। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने भारत के नए लेखपाल को नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? अजय मानिकराव खानविलकर। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया रहा है 42 पे। नाटो में शामिल किया गया नया देश स्वीडन। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। और चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? कुलदीप कुमार। चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? कुलदीप कुमार। ठीक है। ये हमारे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।